चौबेपुर थाना क्षेत्र के चंद्रावती रामपुर गांव में मंगलवार भोर में करीब 3 बजे एक खतरनाक भेड़िए ने हमला कर दिया। घर के बाहर सो रहे 2 युवकों को निशाना बनाया और गांव की गलियों में कई लोगों को दौड़ाया। घायलों की चीख पुकार सुनकर और महिलाओं के शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उन्होंने लाठी डंडों और रस्सियों की मदद से भेड़ियों को घेर लिया और धारदार हथियार से उस पर वार कर उसे मार डाला। दशरथों थाना क्षेत्र के विशालाक्षी मंदिर के पास एक जर्जर मकान सोमवार देर रात भरभराकर गिर पड़ा, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सौभाग्यवश देर रात गली में कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे किसी के घायल होने की खबर नहीं है। खाली पड़ा यह मकान बारिश के बाद गंभीर दरारों से ग्रस्त था और इसके गिरने की आशंका जताई जा रही थी। चौबेपुर थाना अंतर्गत चौबेपुर बाजार में एक युवक दिन दहाड़े सर्राफे की दुकान में घुसकर 18.5 ग्राम सोने के जेवरात लेकर फरार हो गया। इस घटना से सर्राफा बाजार में हड़कंप मच गया। आरोपी युवक की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जिनसा थाना क्षेत्र के हरसोस गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय के एक शिक्षक पर छात्र की पिटाई का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह स्कूल में जमकर हंगामा किया। नाराज ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक का तबादला कराने और घायल छात्र का इलाज कराने की मांग की। पीड़ित छात्र का कहना है कि खेलते समय गलती से उसकी गुरुजी के सिर की चोटी छू गई, जिससे नाराज होकर शिक्षक ने उसे मारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू किए गए काशी प्रेरणा कैफे अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिल रहा है। इस पहल के माध्यम से गांव की गरीब महिलाएं जो पहले सिर्फ घर पर खाना बनाती थी, अब रेस्टोरेंट चला रही हैं। वाराणसी जिले में 125 से अधिक प्रेरणा कैफे खोले जा चुके हैं, जहां मिलेट्स आधारित उत्पादों के साथ साथ अन्य पारिवारिक व्यंजन परोसे जाते हैं। उससे हम लोग अच्छे स्वावलंबन भी बन रहे हैं और हमारा घर परिवार भी अच्छे से चल रहा है। इसके तो कितने कैफे हैं इस तरीके से बना? कम से कम 150 कैफे हैं। अब तक सरकार ने ये सुविधा दिया महिलाओं के लिए और वो भी आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को डेवलप कर रही हैं। क्या क्या यहाँ पे बनता है और ग्राहकों के लिए? यहाँ बाजरे की सैंडविच बनती है, इडली बनती है, मसाला डोसे बनते हैं, रसगुल्ले भी बनते हैं और कॉफ़ी भी बनती है, मसाला डोसे भी बनते हैं। कितने लोग आप लोग हैं इसमें से? हम लोग 10 एम्प्लॉई हैं। 10 एम्प्लॉय, 10 महिलाएं हैं। सभी लोगों के सहयोग सभी लोगों के सहयोग से ये चलता है। सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से कहा कि आगामी 5 अक्टूबर को नवरात्रि के अवसर पर कृषि विभाग कई नई योजनाओं की शुरुआत करेगा, जिससे किसान अधिकतम लाभ उठा सकेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी करेंगे। घोषित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने पिछले वर्षों के भीतर अपने खाद्यान्न उत्पादन को 543 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा करके 660 लाख मीट्रिक टन किया है, जो अपने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक ओम प्रकाश सिंह ने अफजाल अंसारी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अंसारी के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, ये सबको पता है कि भांग की दुकानों पर गांजा भी बेचा जाता है। ट्रक भर भर कर गांजा पकड़ा जा रहा है और इसके लिए आबकारी विभाग जिम्मेदार है। भांग की दुकान है और गांजा बिकता है, कौन नहीं जानता। ये आबकारी का दुर्भाग्य है। यदि आप रेवेन्यू बढ़ाते तो बोले, अच्छा आप बताओ, कई कुंतल के गांजा का लाट ट्रक पकड़ा जाता है, तो क्यों पकड़ाता है? इसका क्या? हम कभी नहीं साधु, मैं ये नहीं कह सकता कि साधु संत ही पीते हैं। मेरे मन में कभी ये नहीं आता है कि मैं इस सब हल्की बात बोल भी नहीं सकता और बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कहा, उनका कहने का ये मतलब था कि जब बड़ी मात्रा संख्या में हो रहा है तो इसको भी सेवन का कुछ लीगलाइजेशन कर दिया गया। तो अफजाल भाई साहब 5 बार के MLA हैं, 3री बार MP हैं, समझदार आदमी हैं, पॉलिटिकल आदमी है उस जगह। अब देखिए, आप लोग चरित्र पर आरोप लगाते हैं हम लोग का, लेकिन हम लोग कितना संघर्ष करके अपने समाज को खड़ा किए, जगाए। जो सोया हुआ था, जो बुझा हुआ था, जो दुखी था, जिसका न कोई अपना था न कोई सपना था, उन लोगों को जगा कर। मुलायम सिंह जी के बारे में आप लोग कुछ बोल देते हैं। वो आदमी सांप काटने वाले को, बिच्छू मारने वाले को, बिजली वाले मारने वाले को, बकरी को, गाय को, भैंस को, किसानों को जल जाते तो कुछ नहीं मिलता था।
माननीय मुलायम सिंह जी ने बाढ़ में डूबने वाले को नहीं मिलता था, 4-5 लाख रुपए मिल जा रहा है। एक बहुत बड़ा सहारा है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस बुधवार को काशी आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। जमैका के प्रधानमंत्री एक दिवसीय काशी यात्रा पर पहुंचेंगे और फिर दिल्ली लौट जाएंगे। इस दौरान वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और विश्वनाथ धाम की भव्यता का अनुभव करेंगे। इसके साथ ही वो अन्य प्रमुख मंदिरों के दर्शन के साथ नमो घाट का भी दौरा करेंगे। साफ रहेगा, ये पूर्ण रूप से साफ रहेगा, एक भी छतरी घाट पर नहीं रहेगी। इन छतरियों को हटवा देना। वीआईपी मूवमेंट के दृष्टिगत जितने भी पंडा समाज के लोग हैं, उनसे अनुरोध है कि आप लोग ये जो छतरी लगा के रखे हैं इनको हटा देंगे। कल किसी तरीके से छतरी घाट के ऊपर नहीं रहेगी। सीबीआई ने पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय लहरतारा में मंगलवार को छापा मारा। लखनऊ से आईसीबीआई टीम के पहुंचते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया। सीबीआई ने इंजीनियरिंग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को हिरासत में लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई एक ठेकेदार की शिकायत के आधार पर की गई है, जिसमें अधिकारी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने की बात कही जा रही है। काशी में मंगलवार को सनातन रक्षक दल ने 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया। दल के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सनातन मंदिरों में केवल सनातन देवी देवताओं की मूर्तियां होनी चाहिए। इस कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि वे लोग काशी का माहौल खराब कर रहे हैं। हुआ है उस समय एक लहर चल रही थी साईं भक्तों की, और उसी के उद्देश्य से और उसी के द्वारा के लोग वहां ना जा करके यहीं दर्शन करें, इसी के उद्देश्य से लोगों ने स्थापना कर दिया और स्थापना किया। लेकिन अभी हमारे माननीय शंकराचार्य जी जो है 5 साल पहले उन्होंने एक मुद्दा उठाया और उस मुद्दा को उठा करके सुप्रीम कोर्ट ले गए और सुप्रीम कोर्ट में उस चीज को उन्होंने साबित कर दिया कि यह चाँद मियाँ थे। और इसी के वजह से हमारे जो हिंदू पौराणिक मंदिर है उस मंदिर में इनको स्थान ना दे करके इनके लिए कहीं अलग से ही जो है स्थान दिया जाए, बनाया जाए, क्योंकि उनके भी भक्त हैं और हमारे हिंदू धर्म में होने से उनकी भी गरिमा घट रही